कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे बेबो और शुगर डैडी मिलकर ऋतिक को काम के सिलसिले में बाहर भेज देते हैं और घर में रास लीला मनाते हैं। और एक दिन बेबो की सहेली आके उसे सच्चाई का आईना दिखाती है। अब आगे बेबो और रीटा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शुगर डैडी कमरे में आता है। बेबो मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। हैरी डार्लिंग आप यहाँ? हाँ, और मैंने सब सुन लिया है। तुम मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती हो, बट ऐसा नहीं होगा। अब तुम मेरे साथ रहो और जैसा मैं कहता हूँ उस तरह चलो, वरना बेबी मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। यार मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, ऐसे धमकी ना दो। अच्छा, प्यार करती हो बेबी? तो अब तक तुमने जितने भी पैसे मुझसे लिए हैं मुझे वापस कर दो। नहीं, अब तो वो मेरे हैं ना। अच्छा, फिर रोमांस करते हैं। ना जाने ये खड़ूस बुड्ढा मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं तो नहीं रह सकती अब इसके साथ। मैं अपनी जवानी इस पे क्यों बर्बाद कर रही हूँ, वो भी जब सब कुछ मेरा है। क्या सोच रही हो मेरी जान? आओ आओ। फिर बेबो को ना चाहते हुए भी हैरी के साथ रोमांस करना पड़ता है। एक तो कम है जिंदगानी, उससे भी कम ये जवानी। एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी। जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी। मुझे होश में आने न दो, प्यार दो प्यार लो। लो प्यार लो, लो प्यार लो, लो। इस तरह अब हैरी बेबो को ब्लैकमेल करने लगता है कि अब अगर बेबो उसके साथ उसके मुताबिक नहीं चलती है तो वो ऋतिक को सारी बात बता देगा। वहीं जब ऋतिक आता है, अरे बेबो यार, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। ये तो डैड के काम के चलते जाना होता है, वरना मैं तुम्हें एक पल के लिए भी ना छोड़ूं। इस बुड्ढे से तो मैं भी तंग आ गई हूँ। क्या कहा? मैं कह रही थी कि क्या कर सकते हैं यार, तुम मेरे साथ चल नहीं सकती और मैं सबको लेके जा नहीं सकता। तब तक यूं ही ट्रेवल करते रहोगे सब मेरे साथ। तभी हैरी वहां पे आ जाता है। वही तो बेटा, मैं भी बहू को यही समझा रहा था कि तू हफ्ते में 1-2 दिन के लिए तो आता ही है ना, तो यूं क्यों चिंता करनी, बाकी मैं तो घर पर ही हूँ। मतलब? अरे बहू जब बोर होगी तो कंपनी दूंगा, इतना भी खूसड़ ससुर नहीं हूँ मैं। हाँ। लेकिन अलमारी में गिफ्ट और बेबो का बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस और उसकी शक्ल पर झलकती हुई चिंता बेबो का पूरा हाल बयां कर रही थी, जिससे अब ऋतिक का शक बढ़ता जाता है और अब वो सच्चाई का पता लगाने की ठान लेता है। वहीं ऋतिक के जाने के बाद शुगर डैडी अब बेबो को ना चाहते हुए भी उसे चीजों के लिए फोर्स करता है और ब्लैकमेल करता है। ऐसे ही एक दिन, डैड, बेबो और मैं जा रहे हैं, हुआ तो शायद 1 हफ्ता लगेगा इस बार, ख्याल रखना अपना। जी। फिर ऋतिक वहां से चला जाता है और चुपके से बैक गेट से घर के एक कमरे में आके छुप जाता है और घर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर रखता है, जिससे उसे सब कुछ पता चल जाता है। बेबो मेरी जान, आ जाओ मेरी बाहों में। देखो तुम्हारा ये शुगर डैडी तुम्हारे लिए बेताब है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अपनी जरूरत के लिए। तुम भी अपनी जरूरत के लिए मेरे पास आई थी, मेरे बेटे को धोखा देके। अब मेरी जरूरत है और तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मैं ऋतिक जी को सब बता दूंगी। अच्छा ठीक है, बता दो, उसके बाद तुम्हारा जो होगा तुम्हें पता ही है। इतना कहकर हैरी बेबो के करीब जाने की कोशिश करता है कि तभी ऋतिक वहां आके हैरी को पीछे धकेल देता है। मुझे पता है कि आप बेबो के संग क्या करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आप दोनों को, इतने पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया आपने। और पापा, अब जो हो गया सो हो गया, अब तो बेबो नहीं चाहती ये सब, तो उसके संग ये सब क्यों कर रहे हो? उसे बख्श दो। मैं सब बर्बाद कर दूंगा, ये सब मेरा है। ठीक है, मैं अपनी बीवी को लेके अलग हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, रहो आप अकेले। मैंने तो ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया था, अगर यही हाथ से चली गई तो फिर क्या? आखिर क्या होगा आगे? क्या बेबो ऋतिक के संग घर छोड़कर जाने को मान जाएगी या कुछ अलग ही बवाल होगा? देखने के लिए वेट फॉर पार्ट 4। कहानी में अब तक आपने देखा कि हैरी, जो कि बेबो का शुगर डैडी होता है, अब वो उसका ससुर बन जाता है। इसके बावजूद दोनों बेशर्मी की हद पार कर देते हैं और जब घर में कोई भी नहीं होता तो रास लीला रचाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब ऋतिक ऑफिस चला जाता है तब दोनों बेडरूम में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी ऋतिक किसी काम से घर आ जाता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में कमरे में पाता है, जिसके बाद दोनों ऋतिक के सामने बहाने वहाने करके बच जाते हैं और ऋतिक अपनी फाइल लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब आगे। ओह माय गॉड हैरी बेबी, आज तो हम बच गए, पता नहीं आगे क्या होगा।
बेबो माय लव माय जान माय डार्लिंग, अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो? अब तक तो बस दिन था मेरा, अब तो रातें भी मेरी होंगी। धत नॉटी। मैं तो बहुत नॉटी हूँ, वो गाना है ना, उम्र 55 की मगर दिल है 55 का। जिसके बाद हैरी बेबो को गोद में उठा लेता है और दोनों एक दूसरे के हद से ज्यादा करीब हो जाते हैं। वहीं शाम में डिनर के वक्त। बेटा ऋतिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ पापा बोलो। बेटा मैं बूढ़ा हो गया, देखना घुटने में भी बड़ा दर्द रहता है। अरे अब बड़ा मुश्किल होता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स और बिजनेस को हैंडल करना। अब मैं सोच रहा था कि यहाँ के ऑफिस तो रिमोट कंट्रोल पर हैंडल हो जाएंगे, बाकी फॉरेन के क्लाइंट्स अगर तू हैंडल कर ले तो। ठीक है पापा। बेबो चलो तुम अपनी पैकिंग कर लो, हम दोनों इसी बहाने हनीमून भी मना लेंगे डार्लिंग। अरे बेबो चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मतलब? ससुर जी का मतलब है अगर मैं चली गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा? बाकी आप वीकेंड पर तो आओगे ना? हाँ कोई नहीं, वैसे भी मैं काम करूंगा तो हमारे ही फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। फिर सभी डिनर करने लगते हैं। मन तो कर रहा है डिनर में अपनी जान को खा जाऊं। क्या माल लग रही है? बुढ़ा कहीं का, खुद की ठरक मिटाने के लिए मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। बट करूँ भी तो क्या? अगर इसके साथ नहीं रही तो इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन कैसे बनूंगी? वहीं कुछ ही दिनों में ऋतिक अपने पिता का सारा काम संभाल लेता है। अब उसे काम के सिलसिले में बाहर ही रहना पड़ता है और बीवी के लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता। वहीं हैरी इस मौके का अच्छे से फायदा उठाता है। बेबो के साथ डेट पे जाता है, पार्टी करता है, होटल्स में लेके जाता है, दोनों पूल पार्टी करते हैं। ऐसे ही दोनों खूब एंजॉय करते हैं। बदले में बेबो अपने शुगर डैडी को जितना लूट सकती है उतना लूटती है। उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती है, हीरे की अंगूठी लेती है और करोड़ों रुपए बैंक में ट्रांसफर करवाती है। इसी चक्कर में अब बुढ़ा शुगर डैडी भी जवान बनने की कोशिश में लगा रहता है। कभी हेयर कलर करवाता है तो कभी टैटू बनवाता है। इस तरह से वो बेबो को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब ऋतिक घर आता है, अरे बेबो ये पापा को क्या हो गया? ये हेयर कलर, ये टैटू, कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई इन्हें। अरे कैसी बातें करते हो? पापा बुढ़े हो गए हैं। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ। फिर जैसे ही ऋतिक अलमारी खोलता है तो अलमारी से ढेर सारे गिफ्ट्स गिरते हैं। अरे ये कौन दिया बेबो? अरे ये तो मेरे फ्रेंड्स देते रहते हैं। आप भी क्या इन सब में लगे हो? इतने दिन बाद आए हो मेरे राजा, अपनी रानी से प्यार भी नहीं करोगे? इस तरह दोनों क्लोज हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद ऋतिक अपने काम के लिए फॉरेन चला जाता है। फिर एक दिन बेबो की सहेली रीटा जो होती है वो घर पे आती है। अरे वाह क्या मस्त माल है। हैरी बेबी लार मत टपकाओ, मैं काफी नहीं हूँ क्या? अरे तुम तो मेरी डार्लिंग हो। शैतान कहीं के, मैं आती हूँ रीटा से बात करके। इसके बाद दोनों सहेलियां कमरे में बैठ के बातें करने लगती हैं। और पता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरा शुगर डैडी यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार शादी के बाद ही पता चला मुझे, ये मेरा ससुर है। खैर मुझे तो लाइफ में मजा ही आ गया। एक तरफ अमीर ससुराल, दूसरी तरफ शुगर डैडी का प्यार और पैसे भी। तू पागल है? अबे जब ऑलरेडी उस बुड्ढे का सब कुछ उसके मरने के बाद तेरा और तेरे पति का है, फालतू में उस बुड्ढे पर अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? ऊपर से पति को दूर रखकर उसकी जवानी बर्बाद कर रही है। मैं तो तेरी दोस्त हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। बुड्ढे को साइड कर बेब, वैसे भी वो रहे ना रहे सब तेरा ही तो है। तू बिल्कुल सही कह रही है, अब कुछ तो करना ही होगा पिया मिलन के लिए, वरना ऐसी ही जवानी बर्बाद हो जाएगी। फिर बेबो के मन में अब खुराफात सूझने लगती है। क्या सच में बेबो शुगर डैडी को छोड़ देगी या प्रॉपर्टी के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी, या जैसा चल रहा है वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा? आखिर क्या होगा आगे, देखने के लिए वेट फॉर पार्ट 3।